जय श्री गणेशा। आज मैं आप सभी बहनों को सकट चौथ व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के विवाह की तैयारियां चल रही थी। उसमें सभी देवताओं को निमंत्रित किया गया, लेकिन विघ्नहर्ता गणेश जी को निमंत्रण नहीं भेजा गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में आए, लेकिन गणेश जी उपस्थित नहीं हुए। ऐसा देखकर देवताओं ने भगवान विष्णु से इसका कारण पूछा। उन्होंने कहा कि भगवान शिव और पार्वती को निमंत्रण भेजा है। गणेश अपने माता पिता के साथ आना चाहें तो आ सकते हैं। हालांकि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में प्रबंध करना पड़ेगा। यदि नहीं आए तो अच्छा है। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा नहीं लगता है। इस दौरान किसी देवता ने कहा कि गणेश जी अगर आए तो उनके घर की देख रेख की जिम्मेदारी दी जा सकती है। उनसे कहा जा सकता है कि आप चूहे पर धीरे धीरे जाएंगे तो बारात आगे नहीं बढ़ पाएगी, इसलिए आप पीछे पीछे धीरे धीरे आएंगे, या आप घर में पहुंचकर घर की देख रेख करेंगे। योजना के अनुसार विष्णु जी के निमंत्रण पर गणेश जी वहां उपस्थित हो गए। उनको घर के देख रेख की जिम्मेदारी दे दी गई। बारात घर से निकल गई और गणेश जी दरवाजे पर ही बैठे थे। यह देखकर नारद जी ने इसका कारण पूछा, तो उन्होंने कहा कि विष्णु भगवान ने उनका अपमान किया है। तब नारद जी ने गणेश जी को एक सुझाव दिया। गणपति ने सुझाव के तहत अपने चूहों की सेना बारात के आगे आगे भेज दी, जिससे पूरे रास्ते खोद दिए। इसके फलस्वरूप देवताओं के रथों के पहिए रास्तों में ही फंस गए। बारात आगे नहीं जा पा रही थी। किसी के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था क्या किया जाए। तब नारद जी ने कहा कि आप सभी ने गणेश जी को अपमानित किया है और गणेश जी को नहीं बुलाया है। वह विघ्नहर्ता हैं और सभी कार्य को शीघ्रता से पूर्ण करते हैं, और आप लोग गणेश जी से माफ़ी मांगिए। गणेश जी का पूजन किया गया। तब जाकर रथ के पहिए गड्ढों से निकल तो गए, लेकिन कई पहिए टूट गए थे। उस समय पास में ही एक लोहार काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। उसने अपना काम शुरू करने से पहले गणेश जी का मन ही मन स्मरण किया और देखते ही देखते सभी रथों के पहिए को ठीक कर दिया। उसने देवताओं से कहा कि लगता है कि आप सभी ने शुभ कार्य प्रारंभ करने से पहले विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा अर्चना नहीं की थी, तभी ऐसा संकट आया है। आप सब गणेश जी का ध्यान करके आगे जाएं और आपके सारे काम हो जाएंगे। देवताओं ने गणेश जी की जय जयकार की और बारात अपने गंतव्य स्थान तक सकुशल पहुंच गई। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का विवाह हो गया और तभी से ये सकट चौथ व्रत रखा जाने लगा। इसे गणेश चतुर्थी व्रत या सकट कहा जाता है हम लोगों के यहाँ। और शाम को पूजा इसमें तिल, गुड़ और शकरकंद से प्रभु गणेश जी का पूजन किया जाता है। दूर्वा चढ़ाई जाती है, फूलों की माला चढ़ाई जाती है, फल वगैरह से भोग लगाया जाता है और तिल का लड्डू बना करके भोग लगाते हैं। हमारे यूपी में अवध क्षेत्र में माताएं सुबह से निराजल व्रत रखती हैं और तिल के पानी से स्नान किया जाता है, बाल धोया जाता है। उसके बाद शाम को चंद्रोदय के समय पूजा की जाती है। इस तरह आप सभी के ऊपर भी गणेश भगवान की कृपा बरसती रहे। और यह कहानी आप लोग पूजा के समय अवश्य सुनिए और अपने बच्चे के होने पर, मुंडन में, विवाह में, सभी पर गणेश जी के लिए 5.25 किलो का गुड़ का प्रसाद चढ़ाया जाता है और उसको अपने आसपास मटवाया जाता है। शाम को पूजा करने के पश्चात माताएं गुड़, तिल और शकरकंद को खा सकती हैं। चाय दूध भी ले सकती हैं। नमक नहीं खाना चाहिए। इस तरह से यह व्रत पूरा किया जाता है। अगर कोई अस्वस्थ है, बीमार है, तो अपने हिसाब से दिन में जल या चाय दूध कुछ भी ले सकते हैं। जय श्री गणेशा।